और बच्चों, आपने दिवाली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। अब वक्त आ गया है वापस से पढ़ाई करने का। देखिए, बहुत से बच्चों के मन में अभी भी ये सवाल है कि सर, हमने दिवाली की छुट्टियों में भी हमारी खास तैयारी नहीं हुई, पहले भी हमने अच्छे से तैयारी नहीं की थी, क्या हम अब भी अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी नीट 2026 के लिए यदि हम बात करें नवंबर से लेके और अप्रैल तक, ऑलमोस्ट जो है हमारे पास में 6 मंथ का टाइमिंग अभी भी शेष है। तो जिन बच्चों ने अभी भी तैयारी नहीं की है, तो वो इन 6 महीनों में अपने एक सिस्टमेटिक प्लान के साथ में तैयारी करके और वो अभी भी बहुत अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन ले सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको एक रेगुलर सिस्टमेटिक वे में आपको काम करना पड़ेगा बेटा। तो अब भी समय है। देखो, जिस बच्चे ने तैयारी नहीं की है, तो वो बच्चा अब भी 0 लेवल से तैयारी करके सिलेक्शन ले सकता है, वो भी बहुत अच्छी रैंक के साथ में। तो प्रॉपर एक अपना अच्छा सा शेड्यूल बनाओ और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग है अपनी तैयारी करो। तीनों सब्जेक्ट्स की है जो। अब ध्यान ये रखना है आपको कि आपका बहुत सारा, देखो, बैकलॉग कंप्लीट भी हो चुका है ऑलमोस्ट। तो जैसे 11th की अपन बात करें तो 11th का जो सिलेबस है वो तो ऑलमोस्ट लगभग अभी कंप्लीट होने को ही है। तो जो बच्चों का बैकलॉग भी काफ़ी हो चुका है, तो बच्चों को इस चीज़ की भी टेंशन है कि सर, हमारा बैकलॉग है वो भी बहुत अच्छे से कवर नहीं हुआ, तो हमें क्या करना चाहिए, किस वे में हमें तैयारी करनी चाहिए। तो मैं तो बेटा आपको यही सलाह दूंगा कि जो भी अपना जो करंट सिलेबस अपना जो बच रहा है, करंट सिलेबस के साथ साथ आप बैकलॉग को रिवीजन करने का एक प्रॉपर एक स्ट्रेटजी प्लान बनाइए। और उसका रिवीजन का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो लास्ट 15 ईयर के जो PYQ जो क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, और हर सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज उन क्वेश्चनों को सोल्व करो। तो उन क्वेश्चनों को जैसे आप सोल्व करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि मेरे पर्टिकुलर इस चैप्टर में क्या चीज़ मेरे को नहीं आ रही, क्या मेरा वीक पोर्शन है, तो उसका आपको प्रॉपर एक आइडिया लगेगा। दूसरा, आपको जब आप PYQs के जो क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो उसमें आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कौन से कंसेप्ट से मतलब कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि पर्टिकुलर चैप्टर वाइज आप फिक्स कर लो कि जैसे तीनों सब्जेक्ट है PCB के अंदर है, जो चैप्टर वाइज मुझे लगभग लास्ट ईयर 15 ईयर्स की अपन बात करें तो उसमें लगभग आप 100-150 क्वेश्चन आप पर्टिकुलर चैप्टर वाइज आप निकाल सकते हो, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनमें से PYQ के जो क्वेश्चन भी हो सकते हैं और इम्पोर्टेंट और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको आप अच्छे से सोल्व करिए। इसके अलावा देखो, आपका बायो की अपन बात करें तो बायो की NCERT तो अगेन इम्पोर्टेंट है ही। उसमें तो 350 प्लस स्कोर आज के टाइम पे स्कोर करना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि बायो आपका मेन सब्जेक्ट है। बायो में यदि आपने 350 प्लस स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। तो उसके लिए तो आप NCERT को बार बार उसको रिवाइज करिए अच्छे से डिटेल में, और NCERT बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको आप सोल्व करिए। रही बात केमिस्ट्री की अपन बात करें तो देखिए, केमिस्ट्री में बेटा, जैसे मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो देखिए आप लोग NCERT वगैरह को तो इतना खास पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। उसमें तो जो भी हम आपको क्लास में करवा रहे हैं उस क्लास नोट्स को आप रिवाइज करिए, और जो भी लास्ट 15 ईयर्स के जो PYQ क्वेश्चंस हैं आप उनको अच्छे से सोल्व कर लीजिए, और अपना नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा नोट्स तो है ही, नोट्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो क्लासरूम में आपको नोट्स लिखाया जाता है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आप लोग जो NCERT है इनऑर्गेनिक की, उसको आप रीड कर सकते हो, क्योंकि NCERT से है डायरेक्टली लाइन टू लाइन वहां पे उठ करके आती है। हालांकि हम लोग उसमें पूरी कोशिश करते हैं कि NCERT की जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसको नोट्स में वैसे कवर करा देते हैं, बट फिर भी आप थोड़ा सा NCERT को भी उसमें रिवीजन में ले सकते हो। इसके अलावा बेटा, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए अपना नोट्स है मोर देन सफिशिएंट है। चाहो तो आप लोग उसमें जो NCERT बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं NCERT के अंदर, उन क्वेश्चनों को एक बार आप सोल्व कर सकते हो।
तो इस प्रकार से यदि आप प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ आप काम करो तो केमिस्ट्री में आप आराम से 170 प्लस स्कोर बहुत आसानी से कर सकते हो। इसके बाद जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में देखिए सबसे मेन चीज है इसमें जो स्पीड का जो मैटर है। एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि पेपर जब बच्चा अटेम्प्ट करने जाता है तो उसके क्वेश्चन छूटते हैं। उसका सबसे बड़ा जो रीजन होता है उसका ये होता है कि बच्चे की मतलब प्रॉपर जो स्पीड है वो बन ही नहीं पाती उसमें। जो तो स्पीड बनने के लिए आपको क्वेश्चंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फिजिक्स के हैं जितने भी PYQs के जो क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर जो 15 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज आप उन क्वेश्चनों को आप सोल्व करिए। जो भी आपका बैकलॉग हो चुका है उनको सोल्व करो। इसके अलावा जो कुछ लास्ट जैसे 5-7 सालों के लगभग जो JEE मेंस के जो क्वेश्चंस हैं, देखिए मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नीट में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं करता, सीधे से उठा करके वो इधर मेंस के जो सवाल हैं वो इधर फिजिक्स में डालता है नीट वाले पेपर में। तो इस प्रकार से फिजिक्स में आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी और आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी अच्छी एक्यूरेसी आएगी उसके अंदर है जो। तो ओवरऑल बेटा ये है कि अपना एक आप लोग अच्छा सा टाइम टेबल सेट करो। अपना जो करंट सिलेबस चल रहा है उसको तो बहुत ध्यान से अच्छे से कवर करना ही है, प्लस अपना कुछ स्टडी आवर्स का जो टाइमिंग बढ़ा करके आप लोग थोड़ा बहुत जो पीछे का जो बैकलॉग आपका रह गया है वो हर बच्चे का देखो अलग कमजोरी हो सकती है। किसी बच्चे का कोई सा चैप्टर वीक हो सकता है, किसी बच्चे की मान लो बायो में कोई चैप्टर वीक हो सकता है, किसी का केमिस्ट्री में हो सकता है, किसी का फिजिक्स में हो सकता है। तो हर एक बच्चे की जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है वो सब अलग अलग है। तो वो एक इंडिविजुअल बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या वीकनेस है और क्या उसकी मतलब स्ट्रेंथ है। तो अपने हिसाब से आप बैकलॉग को आप रिवाइज कर सकते हो बहुत अच्छे से और मस्त रहिए, बढ़िया से तैयारी करते रहिए आप लोग। और अभी समय है हमारे पास जो है 6 मंथ का समय बाकी है, तो वो अभी बहुत ही मतलब शानदार रैंक से सिलेक्शन करवा सकते हैं। अभी भी वो बहुत अच्छी यदि स्टडी करें, एक डिसिप्लिन वे में यदि तैयारी करें तो बहुत अच्छी रैंक के साथ में उनका सिलेक्शन हो सकता है। और इसके बाद अपन बात करें थर्ड राउंड का भी ऑलमोस्ट रिजल्ट आ चुका है। थर्ड राउंड की जो अपन बात करें तो इसमें 527 इसका जो कट ऑफ मार्क्स लास्ट इसमें रहा है। तो जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है तो उन बच्चों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे अभी भी वापस से अपनी तैयारी कर सकते हैं एकदम डिसिप्लिन वे में, तो वो भी बहुत अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसी के साथ बेटा लगे रहिए पढ़ाई के और आई होप आपका बहुत अच्छा सा रिजल्ट तैयार होगा नीट 2026 के अंदर और बहुत ही बेटर रिजल्ट आपका आएगा। तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। ओके बेटा, थैंक यू। इसके बाद देखो एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस दूंगा कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में जैसे केमिस्ट्री में है 170 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करें, फिजिक्स में कैसे 170 प्लस मार्क्स लाए जाएं और बायो में कैसे 350 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर किया जाए। तो एक पर्टिकुलर एक स्ट्रेटजी है वो आपके सामने मैं लेके आऊँगा, वो आपको बताऊँगा कि किस हिसाब से आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे भी काम कर सकते हो। तो ठीक है बेटा, थैंक यू।